क्वेश्चन नंबर 1 में हमें एस एन एक सीक्वेंस दिया गया है, एस एन इक्वल्स टू साइन पाई बाई टू इंटू 1 इंटू 2 प्लस साइन पाई बाई 2 स्क्वायर बाई 2 इंटू 3 अप टू साइन पाई बाई 2 टू द पावर एन बाई एन इंटू एन प्लस 1। ये जो सीक्वेंस दिया गया है हमें, ये डाइवर्जेंट होगा या ऑसिलेटरी होगा या कॉची सीक्वेंस नहीं होगा या कॉची सीक्वेंस होगा, वो हमें देखना होगा। ठीक है, हम पहले देखेंगे ये डाइवर्जेंट होगा या कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, अच्छा एस एन इक्वल्स टू दिया गया है दिस। ठीक है, तो आप इसे इस तरह से लिख सकते हो, समेशन साइन पाई बाई 2 टू द पावर n बाई n इंटू एन प्लस 1। एंड यहाँ पे n कहाँ से कहाँ तक होगा, n इक्वल्स टू 1 से यहाँ पे अच्छा आप एक काम करो, इसे n ना दे के m दे दो, m। ठीक है, एंड m इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आप m इक्वल्स टू 1 पुट करोगे तो ये आएगा, 2 पुट करोगे तो ये आएगा, n पुट करोगे तो ये आएगा। ठीक है, अच्छा Sn हमें दिया गया है ये। ओके, तो देखते हैं ये जो सीक्वेंस है Sn इक्वल्स टू दिस, ये कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा। अच्छा Sn इक्वल्स टू समेशन दिस, ये एक सीरीज है, तो ये सीरीज कन्वर्जेंट कब होगा, मान लो कि दिस इज un। ओके, दिस इज un, तो un अगर यहाँ पे हम डीएलएम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट यूज करते हैं तो un बाई un प्लस 1 क्या आएगा देख लेते हैं, इक्वल्स टू un क्या है, साइन पाई बाई 2 टू द पावर n बाई n इंटू n प्लस 1। अब un प्लस 1 क्या होगा, साइन पाई बाई 2 टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। ओके, n प्लस 1 कैंसिल। अच्छा तो अब देखो यहाँ पे साइन पाई बाई 2 टू द पावर n, तो दिस इक्वल्स टू साइन पाई बाई 2 टू द पावर n। ठीक है, अच्छा लिमिट कहाँ है, लिमिट क्या है, लिमिट है n टेंस टू इन्फिनिटी पर। ठीक है, अच्छा इनटू यहाँ पे क्या है 1 बाई साइन पाई बाई 2 टू द पावर n प्लस 1। ओके, इनटू ये क्या है n प्लस 2 बाई n होगा। ठीक है, अच्छा अब एक काम करते हैं, हम यहाँ पे हम पाई बाई 2 टू द पावर n से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी हम पाई बाई 2 टू द पावर n प्लस 1 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अच्छा इससे हमने डिवाइड किया है तो यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई करना होगा, तो पाई बाई 2 टू द पावर n एंड इंटू 1 बाई पाई बाई 2 टू द पावर n प्लस 1। ओके, अच्छा यहाँ पे देखो ये 0 पे टेंड कर रहा है एंड ये 0 पे टेंड कर रहा है। ठीक है, तो मान लो ये है x एंड ये भी है x। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू, यहाँ पे जब n इन्फिनिटी पर टेंड कर रहा है तब पाई बाई 2 टू द पावर n 0 पे टेंड करेगा। ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई x क्या होता है 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1, ये 1 पे टेंड करेगा, सिमिलरली ये भी 1 पे टेंड करेगा। ठीक है, एंड ये क्या होगा, ये होगा 1 प्लस 2 बाई n। ठीक है, तो ये भी 1 पे टेंड कर जाएगा। ओके, अच्छा एंड यहाँ पे पाई पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे होगा दिस इक्वल्स टू होगा 2 टू द पावर n प्लस 1 बाई 2 टू द पावर n मतलब 2। तो यहाँ पे Sn क्या होगा, आप Sn नहीं सॉरी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर un बाई un प्लस 1 ये क्या होगा 2। तो लिमिट जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा un बाई un प्लस 1 आ रहा है 2। ठीक है, जो ग्रेटर देन 1 है। ओके, तो इसका मतलब ये जो सीरीज है ये
कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये डाइवर्जेंट तो नहीं होगा, ऑसिलेटरी नहीं होगा। देखो एवरी कॉची सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट एंड एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस भी कॉची सीक्वेंस है। ये इफ एंड अनलीव कंडीशन है, तो ये कन्वर्जेंट होगा, तो इसका मतलब ये कॉची सीक्वेंस कॉची हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 में हमें बोला गया है एस एक क्लोज्ड सबसेट है आर का एंड टी एक कॉम्पैक्ट सबसेट है आर का। ठीक है, एंड एस इंटरसेक्शन टी दिया गया है नॉट इक्वल्स टू 5 है, तो एस इंटरसेक्शन टी क्या होगा? क्लोज्ड होगा, नॉट कॉम्पैक्ट, नॉट क्लोज्ड, कॉम्पैक्ट, नाइदर क्लोज्ड नॉर कॉम्पैक्ट। देखते हैं कौन सा ऑप्शन ट्रू होता है। ठीक है, एस को क्लोज्ड बोला गया है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, एस इक्वल्स टू ले लेता हूँ क्लोज इंटरवल 0,1 एंड टी क्या है? टी बोला गया है कॉम्पैक्ट। अच्छा, मैं टी को भी क्लोज इंटरवल 0,1 ले लेता हूँ, ये क्लोज्ड है एंड कॉम्पैक्ट, क्लोज्ड एंड बाउंडेड है, तो ये कॉम्पैक्ट है। एस इंटरसेक्शन टी करोगे तो क्लोज इंटरवल 0,1 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो एस इंटरसेक्शन टी क्या होगा? क्लोज इंटरवल 0,1 नॉट इक्वल्स टू 5 है। ठीक है, एंड ये क्या है? क्लोज इंटरवल 0,1, एक क्लोज्ड भी है एंड बाउंडेड भी है, इसका मतलब ये कॉम्पैक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखो यहाँ पे क्या क्या हम डिस्कार्ड कर सकते हैं। हाँ, ऑप्शन नंबर ए को डिस्कार्ड कर सकते हैं हम, बी को कर सकते हैं, नॉट क्लोज्ड बोला गया है, नाइदर क्लोज्ड नॉर कॉम्पैक्ट डी को कर सकते हैं, सी में दिया गया है कॉम्पैक्ट। हाँ, सी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 11 में हमें एस एंड टी ये दो सीरीज दिया गया है। ठीक है, एस एंड टी, तो हमें देखना होगा कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा। ऑप्शन में ए में बोला गया है बोथ एस एंड टी कन्वर्जेंट, बी में बोला गया है एस कन्वर्जेंट टी डाइवर्जेंट, सी में बोला गया है एस डाइवर्जेंट टी कन्वर्जेंट एंड डी में बोला गया है एस एंड टी दोनों डाइवर्जेंट होगा। ठीक है, अच्छा देखते हैं। तो मान लो दिस इक्वल्स टू है यू एन। ओके, अच्छा, तो हम यू एन प्लस 1 बाई यू एन करते हैं तो क्या होगा देखते हैं। क्या यू एन प्लस 1 क्या होगा? 1 बाई 2 इंटू एन प्लस 1 माइनस 1। ओके, इंटू 2 टू द पावर 2 इंटू एन प्लस 1 माइनस 1। ओके, अच्छा, अब देखो यू एन क्या होगा? यू एन इक्वल्स टू होगा 2n माइनस 1 इंटू 2 टू द पावर 2n माइनस 1। ओके, अच्छा, अब देखो दिस इक्वल्स टू होगा 2n माइनस 1 इंटू 2 टू द पावर 2n माइनस 1 बाई ये क्या होगा? 2n प्लस 2, तो 2n प्लस 2 माइनस 1 मतलब प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 2n प्लस 2 माइनस 1 होगा तो प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो अब हम एक काम करते हैं, यहाँ से हम 1 बाई एन को कॉमन लेते हैं, सॉरी 1 बाई एन नहीं, एन को कॉमन लेते हैं हम, तो क्या होगा? 2 माइनस 1 बाई एन बाई, यहाँ से भी हम एन को कॉमन लेते हैं तो 2 प्लस 1 बाई एन। ओके, दिस इंटू इसे हम 2 टू द पावर 2n इंटू 2 टू द पावर माइनस 1 लिख सकते हैं एंड इसे हम 2 टू द पावर 2n इंटू 2 टू द पावर 1 लिख सकते हैं हमेशा, एंड 2 टू द पावर 2n 2 टू द पावर 2n कैंसिल। ओके, अच्छा, एंड ये n कैंसिल। ठीक है, अच्छा, अब जब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा तब ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा एंड 2 बाई 2 रहेगा तो 2 कैंसिल एंड यहाँ पे तो क्या होगा? सिर्फ 2 टू द पावर माइनस 1 बाई 2। ठीक है, तो दिस इक्वल्स टू 1 बाई 4, दिस इज लेस देन 1, तो इसका मतलब समेशन यू एन मतलब क्या है? एस, ये जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट हो जाएगा, तो एस कन्वर्जेंट होगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी एंड डी इनकरेक्ट होगा। ए एंड बी को देखते हैं, ए एंड बी देखने के लिए हम क्या देखेंगे? टी क्या होगा? टी कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा। दिस इक्वल्स टू मान लो वी एन है। ओके, अच्छा, ये वी एन नहीं वी के है ये, क्योंकि ये क्या दिया गया है एंड ये है यू के। अच्छा, तो अब हम देखते हैं वी एन प्लस 1 बाई वी एन, ये क्या होगा? देखो वी एन प्लस 1 क्या होगा? 3 इंटू
n प्लस 1 माइनस 4 बाई 3 इंटू n प्लस 1 प्लस 2 होल टू द पावर n प्लस 1 प्लस 1 मतलब n प्लस 2 बाई 3 ओके बाई क्या होगा vn क्या है 3n माइनस 4 बाई 3n प्लस 2 होल टू द पावर n प्लस 1 बाई 2 सॉरी 3 ठीक है। अच्छा तो अब देखो इसे हम 3n प्लस 3 लिख सकते हैं हम इसे 3n प्लस 3 देखो प्लस 3 माइनस 4 मतलब माइनस 1 बाई क्या है 3n प्लस 3 प्लस 2 मतलब प्लस 5 ओके होल टू द पावर n प्लस 2 बाई 3 ओके। अच्छा अब इसे हम देखो 1 बाई दिस तो इसलिए इसे हम इस तरह से लिख देते हैं 3n प्लस 2 बाई 3n माइनस 4 ओके होल टू द पावर n प्लस 1 बाई 3 ठीक है। अच्छा अब एक देखो हम मान लेते हैं अच्छा जब n टेंस टू इन्फिनिटी होगा तब ये क्या होगा। यहाँ से आप n को कॉमन ले सकते हो लेकर n कैंसिल कर सकते हो लेकिन पावर में एक n है तो 1 टू द पावर इन्फिनिटी हो जाएगा। जब n टेंस टू इन्फिनिटी होगा तो मान लेते हैं दिस इज a एंड दिस इज b ओके। अच्छा तो हम एक काम करते हैं यहाँ पे a को ना a है ये तो log a देख लेते हैं log a क्या होगा log a इक्वल्स टू होगा n प्लस 2 बाई 3 log 3n माइनस 1 बाई 3n प्लस 5 ठीक है। अच्छा देखो जब n टेंस टू इन्फिनिटी होगा तो देखो इसे हम log यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं यहाँ पे हम n को कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा log 3 माइनस 1 बाई n बाई 3 प्लस 5 बाई n। जब n टेंस टू इन्फिनिटी होगा तब ये 0 हो जाएगा ये 0 हो जाएगा तो 3 बाई 3 मतलब log 1 क्या होगा 0 ओके। अच्छा अब हम 1 बाई सॉरी n प्लस 2 को हम 1 बाई n प्लस 2 लिख सकते हैं हम। जब n टेंस टू इन्फिनिटी होगा तब ये 0 हो जाएगा तो ये 0 बाई 0 फॉर्म में आ गया है ओके ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे हम अच्छा देखो 3n माइनस 1 बाई 3n प्लस 5 है ये आगे 1 बाई 3 है सॉरी ये 3 नहीं ये 1 बाई 3 था 3 एंड यहाँ पे 1 बाई n प्लस 2 है। अच्छा तो यहाँ पे हम डेरिवेटिव करते हैं n के रेस्पेक्ट में डीएलएम्बर्ट्स नहीं एलोपिटल रूल यूज़ करते हैं। तो ये क्या होगा log को अगर आप डेरिवेटिव करोगे तो 1 बाई दिस हो जाएगा 1 बाई दिस मतलब 3n माइनस 1 बाई 3n प्लस 5 ओके। अच्छा अब आप इसे आप डेरिवेटिव करोगे तो क्या होगा u बाई v फॉर्म में है ये तो v स्क्वायर v क्या है 3n प्लस 5 इसका होल स्क्वायर 3n प्लस 5 du इसे आप डेरिवेटिव करोगे n के रेस्पेक्ट में तो क्या होगा 3 माइनस u क्या है 3n माइनस 1 dv क्या होगा 3 ओके। अच्छा 3n इंटू 3 मतलब 9n यहाँ पे भी है 3n इंटू 3 मतलब 9n तो 9n माइनस 9n कैंसिल ओके। एंड यहाँ पे क्या होगा 5 इंटू 3 मतलब 15 एंड माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3 तो 15 प्लस 3 मतलब 18 ओके। अच्छा तो 18 बाई है 3 तो यहाँ पे हो जाएगा 6 तो 6 इंटू यहाँ से आप n को कॉमन ले लो तो क्या होगा 3 माइनस 1 बाई n 3 प्लस 5 बाई n ओके। अच्छा यहाँ पे हमने एक चीज़ मिस किया है देखो इसका हमने सिर्फ इसका डेरिवेटिव किया इसका भी हमें डेरिवेटिव चाहिए तो इसका अगर आप डेरिवेटिव करोगे 1 बाई
इसका अगर आप डेरिवेटिव करोगे तो क्या होगा, -1/n+2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, माइनस को आप आगे ले लो, ठीक है। एंड ये क्या है, n+2 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ से हम n को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या होगा 1+2/n, ठीक है, होल स्क्वायर। तो n को कॉमन लिया तो n स्क्वायर बाहर आ जाएगा, एंड यहाँ से भी हम n को कॉमन ले लेते हैं तो n स्क्वायर बाहर आएगा, तो 3 + 5/n होल स्क्वायर, n स्क्वायर कैंसिल, ओके। अच्छा, अब जब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी होगा तब क्या होगा, जब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी होगा तो दिस इक्वल्स टू का -6, ठीक है। एंड ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 3/3 मतलब 1 हो जाएगा, तो 6 × 1 × ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, तो 1/3 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एंड इसे आगे तो दिस इक्वल्स टू क्या होगा, -2/3, तो log a आ रहा है -2/3, तो दिस इम्प्लाइज a क्या होगा, e⁻²/3। अब हम b को देखते हैं, b इक्वल्स टू है ये, तो log b देखो क्या होगा, log b हम क्यों फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि देखो ये एट n टेंस टू जब इन्फिनिटी होगा तो ये 1⁻∞ हो जाएगा, तो यहाँ पे हम एलोपिटल रूल यूज करने के लिए log ले रहे हैं, तो log b क्या होगा, n+1/3 इंटू log 3n+2/3n-4, ओके। अच्छा, जब आप यहाँ से n कॉमन लोगे तो यहाँ पे 3, देखो ये क्या होगा, जब आप यहाँ से n कॉमन लोगे तो हो जाएगा log 3 + 2/n/3 - 4/n, ठीक है। जब n टेंस टू इन्फिनिटी, अच्छा n+1 को हम 1/n+1 लिख सकते हैं, ठीक है। आगे एक 1/3 है, जब n टेंस टू इन्फिनिटी होगा तब ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो 3/3 मतलब 1 हो जाएगा, तो log 1 0 है एंड ये 0 हो जाएगा, तो 0/0 फॉर्म में आ गया है ये, तो यहाँ पे इसलिए हम एलोपिटल रूल यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो करते हैं, देखो दिस इक्वल्स टू 1/3 इंटू log 3n+2/3n-4/1/n+1, ओके। अच्छा, तो ये 0/0 फॉर्म में है, तो डेरिवेटिव करते हैं। इसे अगर log को डेरिवेटिव करोगे तो 1/this हो जाएगा, 1/this मतलब 3n-4/3n+2, ओके। अब इसे आप u/b फॉर्म में है, इसे आप डेरिवेटिव करो तो क्या होगा, 3n-4 का होल स्क्वायर, 3n-4 इंटू du करोगे तो होगा 3 - u है 3n+2 इंटू डी भी, इसे डेरिवेटिव करोगे तो होगा 3, ठीक है, इंटू 1/, इसे आप डेरिवेटिव करोगे तो क्या होगा, -1/n+1 का होल स्क्वायर, ओके। अच्छा, तो अब देखो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, 3n × 3 मतलब 9n, -3n × 3 मतलब 9n, ये 9n कैंसिल, ओके। एंड यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 4 × 3 12 -3 × 2 होगा 6, तो 12 + 6 क्या होगा, 18, ठीक है। तो माइनस हो जाएगा प्लस, तो 18/3 मतलब 6, ओके। एंड आप यहाँ से आप n को कॉमन लो तो क्या होगा, 3 - 4/n, यहाँ से भी आप n को कॉमन लो तो होगा 3 + 2/n, ओके। अच्छा, n कैंसिल, ठीक है। अच्छा, एंड यहाँ पे है n+1 होल स्क्वायर, तो यहाँ से n को कॉमन लोगे तो 1 + 1/n होल स्क्वायर, n स्क्वायर हो जाएगा, एंड यहाँ से n को कॉमन लोगे तो n स्क्वायर बाहर आएगा, 3 - 4/n का होल स्क्वायर। जब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी होगा ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा, ठीक है। n स्क्वायर कैंसिल, तो दिस इक्वल्स टू क्या होगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, 6 इंटू क्या होगा, यहाँ पे है 1/3
3 स्क्वायर, दिस इक्वल टू 2/3, ठीक है। तो log b क्या आ रहा है, log b आ रहा है 2/3, तो b क्या होगा e टू द पावर 2/3, ओके। तो हमें a मिला है, a क्या मिला है e टू द पावर -2/3, b मिला है e टू द पावर 2/3, ठीक है। अच्छा अब एक चीज देखो, un प्लस 1/vn इक्वल्स टू क्या आ रहा है e टू द पावर -2/3 इंटू e टू द पावर 2/3, तो दोनों को प्रोडक्ट करोगे, दोनों का प्रोडक्ट लोगे तो क्या होगा 1 आ रहा है। तो ये लेस देन 1 ग्रेटर देन 1 नहीं आ रहा है, 1 आ रहा है। तो यहाँ से हम नहीं कह सकते कि ये कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा, ठीक है। अच्छा अब एक चीज़ देखते हैं, देखो टी क्या है, समेशन भी के, ठीक है। अच्छा अब एक काम करते हैं हम, देखो जब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी होगा तब vn क्या होगा देखते हैं, ठीक है। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी vn क्या है, ये 3n माइनस 4/3n प्लस 2 होल टू द पावर k प्लस 1/3। अच्छा अब एक चीज़ देखो, हमने b क्या लेट किया था, b लेट किया था b इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 3n प्लस 2/3n माइनस 4 होल टू द पावर k प्लस 1/3, ठीक है। तो b है ये, एंड ये क्या है, ये है 1/v लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी b। अच्छा देखो जब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी हुआ था तब b का वैल्यू हमें क्या मिला था, b मिला था हमें e टू द पावर 2/3, ठीक है। तो लिमिट n टेंस टू जब इन्फिनिटी होगा तब vn का वैल्यू क्या होगा 1/e टू द पावर 2/3, मतलब e टू द पावर माइनस 2/3, ठीक है। तो जब n टेंस टू इन्फिनिटी हो रहा है तब v का हमें एक फाइनाइट नॉन जीरो वैल्यू मिल रहा है, ठीक है, नॉन जीरो वैल्यू मिल रहा है। तो इसका मतलब अगर आप समेशन vn करोगे तो दिस इक्वल्स टू हो जाएगा इनफाइनाइट, ओके। तो t जो है वो डाइवर्जेंट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, एस कन्वर्जेंट, टी डाइवर्जेंट, ए सी एंड डी इनकरेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें ए एन एक पॉजिटिव रियल सीक्वेंस दिया गया है, ठीक है। एंड इस टाइप का है 4/an प्लस 1 इक्वल्स टू 3/an प्लस an क्यूब बाई 81, एंड जब n ग्रेटर इक्वल्स टू 1, ठीक है, n ग्रेटर इक्वल्स टू 1 दिया गया है एंड a1 दिया गया है 1। अच्छा a2 क्या होगा देख लेते हैं, जब n इक्वल्स टू 1, एक काम करो यहाँ पे आप n इक्वल्स टू 1 पुट कर दो, तो 4/a2 इक्वल्स टू 3/a1, a1 क्या है 1 प्लस a1 क्यूब मतलब 1/81। अच्छा दिस इक्वल्स टू है 162/121, ये ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। अच्छा सॉरी ये है 121/16, सॉरी यहाँ से हमें a का जो वैल्यू मिलेगा, यहाँ से हमें दिस इम्प्लाइज a2 इक्वल्स टू होगा 162/121 जो ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। एंड a1 इक्वल्स टू है 1, तो इसका मतलब a2 ग्रेटर देन फ्रॉम a1। अच्छा अब हम a3 का वैल्यू देखते हैं, यहाँ पे हम n इक्वल्स टू 2 पुट कर देते हैं, तो 4/a2 इक्वल्स टू a3 होगा a2 प्लस a2 क्यूब बाई 81। अच्छा a2 का वैल्यू हमें पता है यहाँ से, तो यहाँ पे अगर हम a2 का वैल्यू पुट करेंगे तो a3 जो आएगा, a3 इक्वल्स टू होगा 2.27, हाँ कुछ इस टाइप का होगा। देखो ये ग्रेटर देन फ्रॉम a2 है, ठीक है। अच्छा तो a3 का जो वैल्यू है वो इस पे यहाँ पे नहीं बिलोंग कर रहा है, ये क्या है, ये है 0.5 से 0.5 से 1.5 तक। तो a3 का वैल्यू यहाँ पे बिलोंग नहीं कर रहा है, यहाँ पे भी बिलोंग नहीं कर रहा है, यहाँ पे भी बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 23 में हमें बोला गया है एस एक सबसेट है आर का एंड डेल एस एक सेट है जिसका एलिमेंट है एक्स, एक्स रियल नंबर पे बिलोंग कर रहा है। अब बात है एक्स क्या होगा, ठीक है। अगर मान लो एक्स एक पॉइंट है जिसका नेबरहुड अगर एस में भी बिलोंग कर रहा है एंड एस कॉम्प्लीमेंट में भी बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो वो जो पॉइंट है एस वो डेल एस का एलिमेंट होगा। जैसे मान लो कि वाई एक एलिमेंट है एस का एंड जेड जो है वो एस कॉम्प्लीमेंट का है, ठीक है। वाई एस कॉम्प्लीमेंट में नहीं बिलोंग कर रहा है, वाई बिलोंग कर रहा है एस में एंड जेड एस में नहीं बिलोंग कर रहा है, जेड बिलोंग कर रहा है एस कॉम्प्लीमेंट में, ठीक है। अच्छा, अब एक्स का जो नेबरहुड है, एक्स का जो नेबरहुड उसमें एक एलिमेंट है वाई, वाई एक्स के नेबरहुड में बिलोंग कर रहा है एंड ये एस का एलिमेंट है एंड एक्स का नेबरहुड में और एक एलिमेंट है जेड जो एस कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो देखो एस को एक्स के नेबरहुड में एस का भी एलिमेंट आ रहा है, एस कॉम्प्लीमेंट का भी एलिमेंट आ रहा है, तो इसका मतलब एक्स डेल एस का एलिमेंट होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो एस बार क्या दिया गया है, एस बार बोला गया है क्लोजर ऑफ एस, देन कौन सा ऑप्शन फॉल्स होगा वो हमें देखना होगा, ठीक है। अच्छा, तो देखो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है डेल क्यू, क्यू क्या है, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर, ठीक है। डेल क्यू इक्वल्स टू आर, देखो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है डेल क्यू इक्वल्स टू आर, तो डेल क्यू इक्वल्स टू क्या होगा, मान लो डेल क्यू में जो एलिमेंट्स, ये जो सेट है इसमें जो एलिमेंट आएगा वो मान लो एक्स से एक्स आर में बिलोंग कर रहा है। अच्छा, ये अगर एक्स अगर डेल क्यू में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब एक्स का जो नेबरहुड होगा एक्स माइनस एप्सिलॉन कमा एक्स प्लस एप्सिलॉन, ये जो नेबरहुड होगा वो ये इस नेबरहुड में ऐसा कुछ एलिमेंट आएगा जो क्यू में बिलोंग करेगा, ठीक है। यहाँ पे वाई इसमें बिलोंग कर रहा है, क्यू में बिलोंग करेगा एंड ऐसा पॉइंट भी आएगा जो क्यू कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा, ठीक है। एंड जेड यहाँ पे एक्स के नेबरहुड में बिलोंग करेगा, ठीक है। अच्छा, तो अब देखो देखो x एक रियल नंबर है, ठीक है। ऐसे आप जितने भी रियल नंबर ले लो उसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब आप ये पूरा रियल नंबर को जनरेट कर देगा, तो डेल एक्स डेल क्यू इक्वल्स टू आर हो जाएगा, ठीक है। अब हम ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं, तो देखो ये ट्रू हो गया है तो हमें तो फॉल्स चाहिए, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इनकरेक्ट। अब हम ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं, ठीक है। अच्छा, बी में क्या दिया गया है, बी में दिया गया है दिस इक्वल्स टू डेल टी। अच्छा, ये देखो डेल आर माइनस टी मतलब क्या है, डेल टी कॉम्प्लीमेंट, ओके। अच्छा, डेल टी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू क्या होगा, एक्स मान लो टी का एलिमेंट, इसका डेल टी कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट है, तो एक्स का नेबरहुड में एक एलिमेंट है y एंड दूसरा है z इसके नेबरहुड में, ठीक है। एंड y कहाँ पे बिलोंग करेगा, y बिलोंग करेगा t कॉम्प्लीमेंट में, ठीक है। एंड z मान लो t कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है, मतलब t में बिलोंग कर रहा है, ओके। अच्छा, तो अच्छा, तो अब हम डेल टी को देखते हैं, तो डेल टी क्या होगा, डेल टी इक्वल्स टू होगा एक्स एक एलिमेंट है एक्स। अच्छा, आप एक्स को छोड़ के कोई और एलिमेंट ले लो, या मान लो ये x1 है, ठीक है। अच्छा, x1 बिलोंग्स टू r, ये मान लो x1 है, x1 ये x2 है, ठीक है। x2 बिलोंग्स टू r सच दैट यहाँ पे y एक एलिमेंट है जो x2 में बिलोंग कर रहा है, x2 का नेबरहुड में बिलोंग कर रहा है। आप या y को छोड़ के y2 या y3 ले सकते हो, ठीक है। एंड z एक एलिमेंट है जो x2 के नेबरहुड में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे y क्या है, y t में बिलोंग कर रहा है एंड z t कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब देखो
ये जो सेट है एंड ये जो सेट है दोनों तो इक्वल ही है ना, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो हमें फॉल्स चाहिए, ये भी इनकरेक्ट हो गया है ऑप्शन। अच्छा, अब हम ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं। अच्छा सी, हाँ ठीक है, सी को देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा सी से पहले हम ऑप्शन नंबर डी को देख लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी को क्या दिया गया है हमें, ये इसे देखते हैं, टी बार इंटरसेक्शन आर माइनस टी, मतलब टी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, इसका बार। अच्छा देखो टी बार क्या है, टी बार मतलब टी यूनियन टी डैश, मतलब डायरेक्ट सेट ऑफ टी, ये है इंटरसेक्शन टी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन टी कॉम्प्लीमेंट का डैश, ठीक है। अच्छा तो देखो अगर हम मान लेते हैं कि t इक्वल्स टू, मान लो t इक्वल्स टू क्लोज इंटरवल, t इक्वल्स टू मान लो t इक्वल्स टू क्लोज इंटरवल 0,1, ठीक है। तो t डैश क्या आएगा, क्लोज इंटरवल 0,1 आएगा, तो t यूनियन t डैश क्या आएगा, क्लोज इंटरवल 0,1, ओके, इंटरसेक्शन। अब देखो t कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, यहाँ से हमें t कॉम्प्लीमेंट क्या मिलेगा, t कॉम्प्लीमेंट आएगा माइनस इन्फिनिटी कॉमा 0 यूनियन ओपन इंटरवल 1 कॉमा इन्फिनिटी, ओके। अच्छा टी कॉम्प्लीमेंट है ये। अब देखो अगर आप टी कॉम्प्लीमेंट डैश करोगे, इसका डायरेक्ट सेट अगर आप फाइंड करोगे तो दिस इक्वल्स टू क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी कॉमा 0, ये क्लोज्ड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 0 इस सेट का लिमिट पॉइंट होगा, इसलिए यूनियन क्लोज्ड सेमी क्लोज्ड इंटरवल 1 कॉमा इन्फिनिटी, ठीक है। अच्छा अब आप देखो टी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन टी कॉम्प्लीमेंट डैश, इन दोनों का अगर आप इंटरसेक्शन करोगे तो क्या आएगा, ये ओपन सेट आ जाएगा, ठीक है। तो लो इसका दिस इंटरसेक्शन दिस, तो माइनस इन्फिनिटी कॉमा 0 यूनियन 1 कॉमा इन्फिनिटी, ओके। अच्छा सॉरी एक चीज़ देखो, यहाँ पे इंटरसेक्शन नहीं, यहाँ पे टी कॉम्प्लीमेंट यूनियन टी कॉम्प्लीमेंट बार होगा, तो इन दोनों का अगर आप यूनियन करोगे तो ये आ जाएगा, यहाँ पे क्लोज्ड होगा ये, ठीक है। अच्छा तो ये एक ब्रैकेट के अंदर होगा ये। अच्छा अब देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो ये जो सेट है ये क्या है, 0, ये है 0, ये है 1, माइनस इन्फिनिटी से 0, तो ये साइड है, ओके, माइनस इन्फिनिटी से 0 क्लोज्ड है, ठीक है, एंड यहाँ पे है 1 से इन्फिनिटी, ठीक है। अच्छा एंड इसके साथ इंटरसेक्शन क्या है, क्लोज्ड इंटरवल 0,1, इसके साथ इसका इंटरसेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन क्या है, सिर्फ 0 एंड 1 ही कॉमन है, तो इसलिए दिस इक्वल्स टू होगा 0,1, ओके। अच्छा अब हमें डेल टी देखना होगा, ठीक है। अच्छा देखो डेल टी क्या होगा, डेल टी होगा टी का एलिमेंट, टी का ऐसा एलिमेंट हमें चाहिए, ठीक है, टी का हमें ऐसा एक एलिमेंट चाहिए जिसका नेबरहुड टी में भी बिलोंग कर रहा है एंड टी कॉम्प्लीमेंट में भी बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अच्छा देखो टी ये है टी एंड टी कॉम्प्लीमेंट है ये, ठीक है। अच्छा देखो 0 एक ऐसा एलिमेंट है जिसका 0 एंड 1 ये दो एक ऐसा एलिमेंट है जिसका नेबरहुड टी में भी बिलोंग करेगा एंड टी कॉम्प्लीमेंट में भी बिलोंग करेगा, ठीक है। इसलिए डेल्टा टी इक्वल्स टू होगा 0,1, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल हो गया है, तो इसका मतलब ऑप्शन डी इनकरेक्ट होगा। अब हम ऑप्शन नंबर सी को देखेंगे। सी में क्या दिया गया है, डेल टी यूनियन भी। अच्छा एक काम करते हैं हम, मान लो टी इक्वल्स टू क्लोज इंटरवल 0,1, ठीक है, एंड v इक्वल्स टू क्लोज इंटरवल 1,2, ठीक है। अच्छा अब यहाँ से हमें t यूनियन v क्या मिलेगा,
क्लोज इंटरवल 0,2, ठीक है। अच्छा, तो टी डेल टी यूनियन भी देखो क्या मिलेगा। अच्छा, एक काम करते हैं हम यहाँ से, टी यूनियन भी जो है इसका कॉम्प्लीमेंट देखो क्या होगा। कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी कॉमा 0 यूनियन ओपन इंटरवल 2 कॉमा इन्फिनिटी होगा, ठीक है। अच्छा, तो डेल टी यूनियन भी ये क्या होगा, डेल टी यूनियन भी ये होगा देखो यहाँ पे 0 एंड 2 ये दो एलिमेंट जो है इसका नेबरहुड 0 एंड 2 का नेबरहुड टी यूनियन भी में भी बिलोंग कर रहा है एंड टी यूनियन भी इसका कॉम्प्लीमेंट में भी बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो दिस इक्वल्स टू होगा डेल टी यूनियन भी इक्वल्स टू होगा 0,2, ओके। अच्छा, अब हम देखेंगे डेल टी एंड डेल भी क्या होगा, ठीक है। देखो टी कॉम्प्लीमेंट क्या है ये, तो यहाँ से हमें डेल टी क्या मिला था, डेल टी हमें मिला है, ये मिला है 0 एंड 1, ठीक है। तो हमें डेल भी देखना होगा, डेल भी क्या होगा, देखो डेल भी देखने के लिए हमें भी कॉम्प्लीमेंट चाहिए। भी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू क्या होगा, भी कॉम्प्लीमेंट होगा ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी कॉमा 1 यूनियन ओपन इंटरवल 2 कॉमा इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये 1 एंड 2 ये दो एलिमेंट का नेबरहुड भी में भी बिलोंग करेगा एंड भी कॉम्प्लीमेंट में भी बिलोंग करेगा, इसलिए डेल भी इक्वल्स टू होगा 1,2, ठीक है। अच्छा, अब देखो डेल टी यूनियन डेल भी इक्वल्स टू क्या होगा, 0, 1 एंड 2, ठीक है। तो डेल टी यूनियन भी के क्या मिला है हमें, 0 एंड 2 एंड डेल टी यूनियन भी क्या मिला है 0, 1 एंड 2, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ देखो, 1 ऑप्शन में ए बी एंड डी तीनों डिस्कार्ड हो गया है, इसका मतलब ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। एंड मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लेके आपको दिखा दिया जो सी करेक्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 में हमें ये सीरीज दिया गया है, ठीक है। तो ये जो सीरीज का सम होगा ये क्या होगा, ठीक है, देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक काम करते हैं हम, ये जो समेशन एन इक्वल्स टू 2 टू इन्फिनिटी ये जो दिया गया है ना, यहाँ पे इसे हम मिडिल टर्म करेंगे -1 होल टू द पावर n बाई n स्क्वायर प्लस n माइनस 2। इसे अगर आप मिडिल टर्म करोगे तो क्या आएगा, n प्लस 2 इंटू n माइनस 1 आएगा। अच्छा, ये जो n प्लस 2 इंटू n माइनस 1 है इसे हम n प्लस 2 इंटू n माइनस 1 इसे हम 1 बाई n माइनस 1 माइनस 1 बाई n प्लस 2 आगे एक 3 दे दो, ऐसा लिख सकते हैं हम, ठीक है। एंड समेशन n इक्वल्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अच्छा यहाँ से आप 1/3 को बाहर ले लो, समेशन n इक्वल्स टू इन्फिनिटी -1 होल टू द पावर n बाई n माइनस 1, ठीक है। अच्छा, एंड -1/3 समेशन n इक्वल्स टू इन्फिनिटी -1 होल टू द पावर n बाई n प्लस 2, ओके। अच्छा, अब हम इसे एक्सपेंड करो, इसके बाद इसे एक्सपेंड करो। अच्छा, एक काम करते हैं, 1/3 जो है इसे हम कॉमन ही ले लेते हैं, ठीक है। 1/3 इंटू यहाँ पे आप n इक्वल्स टू पहले पुट करो तो क्या आएगा, 1 आएगा। इसके बाद 3 पुट करो तो क्या आएगा, -1/2। इसके बाद आप 4 पुट करोगे तो +1/3 आएगा। इसके बाद आप क्या करोगे, 5 पुट करोगे तो माइनस होगा 1/4। इसके बाद आप 6 पुट करोगे तो होगा +1/5। इसके बाद आप 7 पुट करोगे तो होगा -1/6। इस तरह चलता जाएगा अप टू इन्फिनिटी, ओके, ठीक है। अच्छा, एंड अब माइनस है, यहाँ पे आप n इक्वल्स टू 2 पुट करोगे तो क्या आएगा, n इक्वल्स टू 2 के लिए ये पे होगा प्लस होगा 1/4 होगा, ठीक है। इसके बाद अगर आप n इक्वल टू 3 पुट करोगे तो होगा -1/5। इसके बाद आप 6 पुट करोगे, सॉरी 6 नहीं, n इक्वल टू पहले हमने 2 पुट किया है, इसके बाद 3, अब हम 4 पुट करेंगे तो होगा +1/6। इसको देगा माइनस अप टू इन्फिनिटी, ओके। अच्छा, अब देखो 1/3 इंटू
ये देखो 1 -1/4 -1/4 +1/5 माइनस माइनस हो जाए +1/5 -1/6 -1/6 ये दो बार आ रहा है, लेकिन 1 -1/2 1/3 ये सिर्फ एक बार ही आया है, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम यहाँ पे 2 × 1 -1/2 + 1/3 -1/4 + 1/5 -1/6 करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम प्लस इन्फिनिटी, इसके बाद हम माइनस कर देते हैं इसे यहाँ से 1 -1/2 + 1/3, ठीक है। इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं, ओके। अच्छा, अब देखो ये क्या है 2/3 एंड ये क्या है, ये जो है ये है ln2, ओके, माइनस 1/3 इंटू दिस, ये अच्छा ये क्या होगा, ये है यहाँ पे होगा 6 - 3 + 2/6, तो ये क्या आएगा, ये होगा 6 - 3 मतलब 3 + 2 है 5, तो दिस इक्वल्स टू 2/3 ln2 - 5/18। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30 में हमें fx = ये दिया गया है, जब x = 0 होगा तब fx 0, x ≠ 0 के लिए ये होगा fx = ये, ठीक है। तो x = 0 पे f क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा या डिफरेंशियल होगा या नहीं, वो हमें देखना है। कंटिन्यूअस डिफरेंशियल कब होगा, x = α = 0 के लिए होगा, या >0 के लिए होगा, या इस इंटरवल पे होगा, या <1 के लिए होगा, ठीक है। देखते हैं। अच्छा, यहाँ से देखो f' क्या आएगा, f' = क्या होगा, f' = होगा x × 1, मतलब x को डेरिवेटिव करोगे x में तो होगा 1 प्लस x × x × α मतलब x × α + 1, x × α + 1 को करोगे तो होगा α + 1 × x × α, ठीक है, इंटू साइन ln x², ठीक है। अच्छा, अब x × α + 1 को छोड़ दो, अब इसे करो, इसे करोगे तो क्या आएगा, cos ln x², ठीक है। अब हम ln x² को करेंगे तो आएगा 1/x², ठीक है। अब हम x² को डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा 2x, ठीक है। अच्छा, तो दिस इक्वल्स टू क्या होगा, दिस इक्वल्स टू 1 प्लस α + 1 इंटू x × α इंटू साइन ln x²। अच्छा, यहाँ पे देखो x कैंसिल, तो प्लस आगे 2 ले लो, 2 आगे आएगा, एंड x × α + 1 ये x एंड ये 1 कैंसिल, तो x × α cos ln x², ठीक है। अच्छा, अब देखो x = 0 पे, x = 0 पे ये डिफरेंशिएबल होगा या नहीं। देखो जब x = 0 होगा तब ये ln x² ये -∞ हो जाएगा, तो साइन ये जो है साइन ln x² ये अनडिफाइंड बन जाएगा, ठीक है। एंड लेकिन ये एक बाउंडेड है, ठीक है। एंड अगर x × α ये अगर 0 बन जाता है तब ये टोटल 0 बन जाएगा, सिमिलरली ये भी 0 बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, x × α कब 0 होगा, जब α > 0 होगा। देखो जब α <0 होगा तब ये 1/α हो जाएगा, तो ये भी अनडिफाइंड हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। जब x α = 0 होगा तब ये 1 हो जाएगा, लेकिन ये अनडिफाइंड हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। तो अल्फा को हमें > 0 होना जरूरी है डिफरेंशिएबल के लिए, ठीक है। तो अल्फा > 0 होगा डिफरेंशिएबल के लिए, ओके। तो जब अल्फा > 0 होगा तब ये डिफरेंशिएबल होगा। ऑप्शन नंबर ए में बोला गया है जब अल्फा = 0 होगा तब डिफरेंशिएबल होगा, नहीं, ए इनकरेक्ट। डिफरेंशिएबल होगा अल्फा <-1 के लिए, मतलब अल्फा <0 के लिए डिफरेंशिएबल होगा, नहीं, अल्फा > 0 के लिए डिफरेंशिएबल होगा, अल्फा <0 के लिए डिफरेंशिएबल। ऑप्शन नंबर सी भी इनकरेक्ट। बी में दिया गया है अल्फा > 0 के लिए डिफरेंशिएबल, हाँ बी के लिए, हाँ बी करेक्ट होगा, अल्फा > 0 के लिए डिफरेंशिएबल होगा। अच्छा, अल्फा > 0 के लिए कंटिन्यूअस होगा, जरूर कंटिन्यूअस होगा। देखो fx = क्या है, fx = है x प्लस
एक्स टू दी पावर अल्फा प्लस 1 इंटू साइन ln एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये एग्जिस्ट कब करेगा? जब अल्फा प्लस 1 ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब अल्फा ग्रेटर देन -1 के लिए कंटिन्यूअस होगा। तो अल्फा ग्रेटर देन -1 मतलब क्या है? अल्फा अगर -1 के लिए अल्फा ग्रेटर देन -1 के लिए ये एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब अल्फा ग्रेटर देन 0 के लिए भी ये एग्जिस्ट करेगा, मतलब अल्फा ग्रेटर देन 0 के लिए ये कंटिन्यूअस होगा। अच्छा, डिफरेंशिएबल हो रहा है मतलब कंटिन्यूअस तो होगा ही। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 31 में हमें Sn एक पॉजिटिव सीक्वेंस दिया गया है। ठीक है, पॉजिटिव रियल सीक्वेंस, एंड ये हमें दिया गया है 2 इंटू Sn प्लस 1 इक्वल्स टू Sn स्क्वायर प्लस 3/4। ठीक है, एंड हमें दिया गया है अल्फा एंड बीटा, ये दो रूट है इस सॉल्यूशन का। ठीक है, एंड यहाँ पे हमें और एक कंडीशन दिया गया है, अल्फा बोला गया है अल्फा लेस देन S1 लेस देन बीटा। ओके, अच्छा अब देखो अल्फा एंड बीटा ये क्या है, ये हम देख लेते हैं इसका रूट फाइंड करके। ओके, अच्छा यहाँ पे दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3/4 इक्वल्स टू 0। अच्छा, एक काम करता है, यहाँ पे हम बोथ साइड पे 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या होगा 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अच्छा यहाँ से x क्या मिलेगा? श्रीधर आचार्य के फॉर्मूला से हमें x मिलेगा 8 प्लस माइनस रूट अंडर 8 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3, तो यहाँ पे आएगा 48/2 इंटू 4 होगा 8। ओके, तो दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 8 प्लस माइनस ये होगा 64 माइनस 48 तो होगा 16, रूट से मतलब 4/8। तो दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू होगा, एक होगा 3/2 एंड दूसरा होगा हाफ। ओके, अच्छा हमें क्या बोला गया है? बीटा जो है अल्फा से बड़ा है, तो इसका मतलब ये होगा बीटा एंड ये होगा अल्फा। ओके, तो S1 का रेंज क्या होगा? S1 होगा हाफ लेस देन S1 लेस देन 3/2। ओके, अच्छा अब देखो S1 यहाँ से यहाँ पे बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, अब हम S2 को देखेंगे, इसके बाद हम Sn को देखेंगे। S2 क्या होगा? यहाँ पे आप n इक्वल्स टू 1 पुट करोगे तो आएगा क्या? 2S2 इक्वल्स टू S1 स्क्वायर प्लस 3/4। ओके, अच्छा अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम S2 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? पहले S1 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? 1/4, हम बोथ साइड पे स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक है, लेस देन 9/4। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे 3/4 ऐड करते हैं। 3/4। ठीक है, अच्छा अब देखो ये क्या होगा? ये है 2S2। ओके, 2S2 एंड ये क्या होगा? ये होगा 3 एंड ये होगा 1। ओके, तो दिस इम्प्लाइज आप हाफ से डिवाइड कर दो तो क्या होगा? हाफ लेस देन S2 लेस देन 3/2। ओके, सिमिलरली आप S3 के लिए भी ऐसा देख सकते हो कि हाफ लेस देन S3 लेस देन 3/2 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप अप टू n टाइम्स देखोगे तो आपको मिलेगा हाफ लेस देन Sn लेस देन 3/2। ओके, अच्छा तो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो सीक्वेंस है Sn ये कन्वर्जेंट होगा या नहीं, वो मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा देखो Sn बाउंडेड है, यहाँ से हमें मिल रहा है Sn बाउंडेड है। अगर यहाँ पे हम दिखा सकते हैं कि Sn मोनोटोनिक है तो Sn कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि Sn मोनोटोनिक है या नहीं। ठीक है, अच्छा मोनोटोनिक दिखाने के लिए क्या करेंगे? Sn प्लस 1 माइनस Sn, ये क्या होगा देखते हैं। Sn प्लस 1 माइनस Sn। अच्छा Sn प्लस 1 क्या है? ये है 2Sn प्लस 1 है ये, तो Sn प्लस 1 होगा हाफ इंटू Sn स्क्वायर प्लस 3/4। ठीक है, माइनस Sn। अब हम यहाँ पे LCM करेंगे तो हमें मिलेगा
यहाँ पे मिलेगा 4 इंटू 2 होगा 8, तो 4SN² माइनस 8SN प्लस 3, ठीक है। अच्छा 1/8 को हम बाहर लेते हैं एंड ये क्या होगा, देखो ये है, ये दोनों मैच कर रहा है, यहाँ पे है x, यहाँ पे है SN, तो इसे हम देखो ये जो है ना, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि x माइनस 3/2 इंटू एक्स माइनस हाफ, ओके, इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं हम ऐसा। अच्छा तो इसे भी हम इस तरह से लिख सकते हैं कि SN माइनस 3/2 इंटू SN माइनस हाफ, ओके। अच्छा अब देखते हैं ये ग्रेटर देन 0 होगा या लेस देन 0 होगा। अगर ये ग्रेटर देन 0 होता है तो ये इंक्रीजिंग होगा, अगर ये लेस देन 0 होता है तो डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। अच्छा देखो SN जो है, SN इस इंटरवल पे लाई कर रहा है, ठीक है। अच्छा अब एक चीज़ देखो, ये मान लो ये है, यहाँ पे हाफ, यहाँ पे है 3/2, ठीक है। अच्छा अगर हम हाफ से छोटा कोई भी वैल्यू लेंगे, मान लो हाफ से छोटा क्या है 0, अगर आप यहाँ पे पुट करोगे तो यहाँ पे क्या होगा -3/2 माइनस हाफ, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे है पॉजिटिव, ठीक है। अगर आप 3/2 से बड़ा कोई वैल्यू लोगे, मान लो 2 है, यहाँ पे 2 पुट करो, यहाँ पे 2 पुट करो, तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। एंड यहाँ पे आप कोई वैल्यू लोगे, मान लो यहाँ पे हाफ एंड 3/2 के बीच में क्या है 1 है, यहाँ पे आप 1 पुट करोगे तो आएगा माइनस हाफ, यहाँ पे होगा प्लस हाफ, तो प्लस इंटू माइनस, माइनस इंटू प्लस क्या होगा माइनस, ओके, तो यहाँ पे होगा माइनस, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो है दिस इज लेस देन 0, ठीक है। तो इसका मतलब SN + 1 माइनस SN लेस देन 0, दिस इम्प्लाइज SN + 1 लेस देन SN, ठीक है। तो इसका मतलब SN जो सीक्वेंस है वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगा। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, सॉरी ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। बी में दिया गया है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, तो बी इनकरेक्ट होगा, ठीक है। अब हम ऑप्शन नंबर सी एंड डी को देखेंगे, ओके। देखो SN क्या है, SN बाउंडेड है, इस इंटरवल पे है, ठीक है, बाउंडेड है, एंड SN जो है वो मोनोटोनिक है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, मतलब मोनोटोनिक है। इसका मतलब SN जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट होगा, ओके। तो देखो ये जो सीक्वेंस है ये कन्वर्जेंट है एंड मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग भी है, ठीक है, कन्वर्जेंट है एंड मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। इसका मतलब ये कहाँ पे कन्वर्ज करेगा, इसका जो इन्फिमम वैल्यू होगा वहाँ पे कन्वर्ज करेगा, ठीक है। तो इसका इस सीक्वेंस का इन्फिमम वैल्यू क्या है, हाफ है, ठीक है। तो इस सीक्वेंस का जो लिमिट पॉइंट होगा वो होगा हाफ, ओके। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी SN इक्वल्स टू क्या होगा हाफ, ठीक है। एंड हाफ क्या है, ये हाफ है अल्फा। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी SN इक्वल्स टू हाफ, हाँ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, डी इनकरेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 36 में हमें बोला गया है कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा वो हमें देखना होगा, ठीक है। देखो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है देयर एग्जिस्ट ए कनेक्टेड सेट इन R इज नॉट कनेक्टेड। अच्छा सॉरी ये कनेक्टेड नहीं, ये होगा कॉम्पैक्ट। तो ऑप्शन नंबर ए में बोला गया है देयर एग्जिस्ट कनेक्टेड सेट इन R इज नॉट कॉम्पैक्ट। अच्छा तो देखो अगर आप ये ओपन इंटरवल ले लो, ओपन इंटरवल 0,1, ये जो सेट है ये रियल नंबर का R का सबसेट है। तो ये जो सेट है ये कनेक्टेड है लेकिन कॉम्पैक्ट नहीं है, ये बाउंडेड है लेकिन क्लोज्ड नहीं है, इसलिए ये कॉम्पैक्ट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए में बोला गया है, जो बोला गया है देयर एग्जिस्ट ए कनेक्टेड सेट, हाँ ये ट्रू है, ये कनेक्टेड है लेकिन कॉम्पैक्ट नहीं है, ओके। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अच्छा अब हम ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं, ठीक है। अच्छा डी में क्या दिया गया है, एवरी
बाउंडेड इनफाइनाइट सबसेट भी ऑफ आर हैज ए लिमिट पॉइंट इन भी इटसेल्फ। अच्छा देखो बोला गया है एवरी बाउंडेड इनफाइनाइट सबसेट, आर का कोई भी इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट ले लो, मान लो 1/n, v इक्वल्स टू 1/n है। अच्छा n है, n क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, ठीक है। ये r का सबसेट है, ये बाउंडेड होगा। देखो n इक्वल्स टू 1 के लिए 1, 2 के लिए हाफ, 3 के लिए 1/3, ऐसा चलता जाएगा, ठीक है। कहाँ तक जाएगा, ये 0 पे टेंड करेगा, तो ये जो सेट है इसका लिमिट पॉइंट होगा 0, ओके 0। लेकिन 0 इस सेट का कोई एलिमेंट नहीं होगा, 0 डज नॉट बिलोंग्स टू भी, ठीक है। अच्छा ये एक बाउंडेड सेट है, ठीक है, इनफाइनाइट सेट है, ठीक है, एंड इसका जो लिमिट पॉइंट है 0 इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में बोला गया है बिलोंग करेगा, तो बिलोंग नहीं कर रहा है, तो डी जो है वो इनकरेक्ट है, ओके। अब हम सी को देखते हैं। देखो सी में दिया गया है आर्बिट्री यूनियन ऑफ क्लोज्ड इंटरवल्स इन आर इज ऑलवेज क्लोज्ड, ठीक है। एंड बी में दिया गया है आर्बिट्री यूनियन ऑफ क्लोज्ड इंटरवल इन आर नीड नॉट बी कॉम्पैक्ट। अच्छा मैं इन दोनों ऑप्शन के लिए एक ही एग्जांपल लूंगा। देखो यूनियन 1/n, 2/n, ये एक सेट है, ठीक है। 1/n एंड n क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे आप n इक्वल्स टू 1 पुट करो तो क्या होगा 1, 2, ठीक है। अब n इक्वल्स टू 2 पुट करो, 1/2, 2/2 मतलब 1। अब n इक्वल्स टू 3 पुट करो, 1/3, 2/3, ठीक है। अब आप n इक्वल्स टू 4 पुट करो तो क्या होगा 1/4, 2/4 मतलब हाफ। ये यूनियन अप टू इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखो ये जो क्लोज इंटरवल है 1 to 2, ठीक है। इसके बाद जो आया है यहाँ पे 1/2 to 1 तक। देखो यहाँ पे अगर हम लाइन इंटरवल ड्रॉ करेंगे तो ये है 2, ठीक है, ये है पॉइंट है 1, ये पॉइंट है 0। क्लोज इंटरवल 1 to 2 तक, ठीक है। एंड इसके बाद जो आया है यूनियन, ये पॉइंट है हाफ, क्लोज इंटरवल हाफ से 1 तक, ठीक है। तो आप इन दोनों का यूनियन करोगे तो क्या आएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद दिया गया है 1/3 से 2/3। अच्छा मान लो 1/3 यहाँ पे है, 2/3 यहाँ पे है, तो इन तीनों का यूनियन लोगे तो आएगा ये पूरा आएगा, ठीक है। अब इसके साथ आप इसका यूनियन लोगे 1/4 यहाँ पे होगा, तो यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक आएगा, ठीक है। इसके बाद आप इनफाइनाइट तक यूनियन आप लेंगे यहाँ पे तो 0 आएगा, लेकिन 0 पॉइंट नहीं आएगा, तो ये जो होगा इसका यूनियन लोगे तो होगा ओपन इंटरवल, सेमी ओपन इंटरवल 0,2 होगा। क्यों होगा, क्योंकि 0 इसका लिमिट पॉइंट होगा इस सेट का, लेकिन 0 इसमें बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ तक होगा, ओके। अच्छा ये बाउंडेड है लेकिन क्लोज्ड नहीं है, ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया है नीड नॉट बी कॉम्पैक्ट, हाँ ये ट्रू है। सी में दिया गया है ऑलवेज क्लोज्ड नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए एंड बी आर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 40 में हमें s इक्वल्स टू 1/3 प्लस 1/3 टू द पावर n प्लस 1/7 टू द पावर m एंड m एंड n ये दो नेचुरल नंबर है, ठीक है। एस हमें ये सेट दिया गया है, बोला गया है कौन सा ऑप्शन ट्रू है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है एस इज क्लोज्ड, बी में दिया गया है एस इज नॉट ओपन, सी में दिया गया है एस इज कनेक्टेड एंड डी में दिया गया है 0 इज लिमिट पॉइंट ऑफ ए। तो सबसे पहले हम m को m के जगह हम 1 रखेंगे, ठीक है। m के जगह अगर हम 1 रखेंगे तो होगा 1/7, ठीक है। इसके बाद हम m के जगह
2 रखेंगे तो होगा 1/7 स्क्वायर। इसके बाद हम m की जगह 3 रखेंगे तो होगा 1/7 क्यूब, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, 6 रखेंगे, 7, 8, 9, 10 कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे हम n के जगह, अब n को हम n के जगह 1 रखते हैं, 1/3 प्लस 1/7। इसके बाद हम n की जगह क्या करेंगे, 2 रखेंगे, 1/3 स्क्वायर। एंड m जो है, m को हम इस रो पे फिक्स्ड रखेंगे, 1 ही रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम n इक्वल्स टू 3 रखेंगे तो 1/3 क्यूब प्लस 1/7, ओके। अच्छा, अब देखो यहाँ पे अप टू, अगर हम इनफाइनाइट तक जाएंगे तो 1/3 टू द पावर इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0। तो 0 प्लस 1/7 मतलब 1/7, ओके। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे हम n इक्वल्स टू 1/3, सॉरी n इक्वल्स टू 1 के लिए 1/3, n इक्वल्स टू 2 के लिए 1/3 स्क्वायर प्लस 1 बाई यहाँ पे है 7 स्क्वायर। n इक्वल्स टू 3 के लिए 1/3 क्यूब प्लस 1/7 स्क्वायर, कमा अप टू कहाँ तक जाएगा, ये 1/7 स्क्वायर होगा, क्योंकि 1/3 टू द पावर इन्फिनिटी जब होगा तब ये 0 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा तो 1/7 स्क्वायर होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे n इक्वल्स टू 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/7 क्यूब प्लस 1/3 क्यूब प्लस 1/7 क्यूब प्लस अप टू, सॉरी कॉमा, ये कॉमा है, अप टू 1/7 क्यूब तक होगा, क्योंकि यहाँ पे 1/3 होल टू द पावर इनफाइनाइट हम अगर हम पुट करेंगे तो ये 0 बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या करेंगे, इसके बाद हम, अच्छा देखो यहाँ पे हमें एक लिमिट पॉइंट मिल रहा है 1/7, ठीक है। ये एक लिमिट पॉइंट है, ये भी एक लिमिट पॉइंट है 1/7 स्क्वायर, ये भी एक लिमिट पॉइंट है, ठीक है। तो हमें लिमिट पॉइंट क्या क्या मिला है, 1/7, 1/7 स्क्वायर, 1/7 क्यूब, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमें 1/7 टू द पावर 4, 7 टू द पावर 5, ये भी इसका लिमिट पॉइंट होगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसके बाद जब आप, अगर आप m इक्वल्स टू 4 रखोगे, 5 रखोगे, 6 रखोगे, अप टू इन्फिनिटी, जब m इक्वल्स टू इन्फिनिटी पुट करोगे तो क्या होगा, 1/3 होगा, यहाँ पे होगा 1/3 स्क्वायर, ओके। एंड यहाँ से मिलेगा 1/3 क्यूब, ठीक है। तो ये भी इसका लिमिट पॉइंट है 1/3, 1/3 स्क्वायर, 1/3 क्यूब, अप टू आपको क्या मिलेगा, 1/3 टू द पावर 4, 3 टू द पावर 5, 3 टू द पावर 6, 7, 8, 9, इस तरह से चलता जाएगा, ठीक है। इसके बाद जब अगर आप 3 टू द पावर इन्फिनिटी रखोगे तो ये क्या होगा, 0, ठीक है। तो इसका मतलब 0 भी इसका एक लिमिट पॉइंट है, ओके। तो ये है, 0 है, ये सब है, इसका लिमिट पॉइंट है, ओके। अच्छा, तो इस सेट, ये जो सेट हमें मिलेगा, एस जो सेट है, इसका जो लिमिट पॉइंट होगा, इसका अगर आप लिमिट पॉइंट का सेट लोगे एस डैश, तो क्या आएगा, 0 आएगा, 1/3, 1/3 स्क्वायर, 1/3 क्यूब, अप टू इन्फिनिटी तक जाएगा। इसके बाद क्या आएगा, 1/7 आएगा, ठीक है। 1/7 स्क्वायर होगा, 1/7 क्यूब होगा, अप टू इन्फिनिटी, ओके। अच्छा, तो अच्छा, ये जो सेट का ये जो लिमिट पॉइंट हमें मिला है, यहाँ पे देखो 1/3, 1/3 स्क्वायर, 1/3 क्यूब, 1/7, 1/7 स्क्वायर, 1/7 को, ये सब इस सेट पे बिलोंग कर रहा है, ठीक है। इस सेट का एलिमेंट है, लेकिन 0 इस सेट पे नहीं बिलोंग करेगा, इस सेट का एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो 0 डज नॉट बिलोंग्स टू एस, ओके। तो इसका मतलब ये जो सेट है, ये एस क्लोज्ड नहीं होगा, इस सेट का लिमिट पॉइंट इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब एस इज नॉट क्लोज्ड। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इनकरेक्ट है, ओके। अच्छा, अब देखो 1/3 यहाँ पर है, 1/3 स्क्वायर, अगर आप नंबर लाइन ड्रॉ करोगे तो 1/3 स्क्वायर यहाँ पर है, 1/3 यहाँ पर है, 1/3 क्यूब यहाँ पर है। तो इन दोनों के बीच, इन दो पॉइंट के बीच में अगर आप कोई लाइन ड्रॉ कर रहे हो तो वो उस सेट में नहीं, इस लाइन के ऊपर जो भी जितने भी पॉइंट आएगा ना,
वो एस सेट में नहीं बिलोंग कर रहा है, तो ये जो सेट है एस इज नॉट कनेक्टेड, ओके। एंड ज़ीरो इस सेट का लिमिट पॉइंट नहीं होगा, लिमिट पॉइंट ऑफ एस, ज़ीरो इज़ नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ एस, ज़ीरो लिमिट एस का लिमिट पॉइंट नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है लिमिट पॉइंट होगा, ठीक है। हाँ सॉरी, ज़ीरो एस का लिमिट पॉइंट होगा, हाँ डी में भी दिया गया है होगा, तो डी करेक्ट है। एंड बी में दिया गया है एस इज नॉट ओपन। अच्छा अब देखो ये जो एस सेट है ना, एस सेट में जो एस सेट का जो एलिमेंट है, इन सभी एलिमेंट का अगर आप नेबरहुड देखोगे, इसका अगर आप नेबरहुड फाइंड करोगे, उसका नेबरहुड मान लो ये पॉइंट है 1/3, इसका नेबरहुड एस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है। ये जो नेबरहुड है इस सेट का सबसेट नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब एस इज नॉट ओपन, ओके। तो ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 41 में हमें एस एन इक्वल्स टू ये दिया गया है, यहाँ पे हमें एस एन का लिस्ट अपर बाउंड फाइंड करना होगा, ठीक है। लिस्ट अपर बाउंड मतलब सुप्रीमम। अच्छा देखो यहाँ पे -1 टू द पावर n दिया गया है, तो 2 टू द पावर नेगेटिव हो सकता है जब n ऑड होगा, पॉजिटिव होगा जब n इवन होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले एस एन को पहले मैं n इक्वल्स टू 2m ले लेता हूँ जब n इवन होगा, ठीक है। तो एस एन क्या होगा, एस टू एम क्या होगा, 2 टू द पावर -1 टू द पावर 2m मतलब 2 टू द पावर 1 होगा, ठीक है। एंड 1 - 1/2m साइन 2m पाई बाई 2 कैंसिल, ओके। अच्छा अब देखो ये साइन m पाई ये क्या है, m क्या है, m देखो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, ठीक है। एंड यहाँ पे m क्या है, m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो 2m क्या है, 2m है एक इवन नंबर, ठीक है। अच्छा तो m एक इंटीजर है एंड नेचुरल है मतलब इंटीजर है, n एक इंटीजर है, तो m पाई क्या होगा, साइन m पाई का वैल्यू हो जाएगा 0, ओके। तो दिस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0, ठीक है। लिमिट m टेंस टू इन्फिनिटी पे s 2m हो जाएगा 0। अब देखते हैं हम n इक्वल्स टू 2m + 1 के लिए क्या होगा, Sn क्या होगा, s 2m + 1 क्या होगा, 2 टू द पावर -1 होगा, ठीक है। एंड -1 - 1/2m + 1 साइन n क्या है 2m + 1 इंटू π/2, ठीक है। अच्छा तो 2 टू द पावर -1 मतलब 1/2 इंटू 1 - 1/2m + 1 इंटू साइन देखो 2m + 1/2। अच्छा तो इसे मैं क्या करूँगा 2m π/2, 2m π/2 मतलब 2m π/2, तो 2 कैंसिल, ठीक है। प्लस 1 इंटू π/2 तो π/2, दिस इक्वल्स टू हाफ इंटू 1 - 1/2m + 1 इंटू तो साइन π/2 प्लस m पाई, तो इसका वैल्यू क्या होगा cos m पाई, ठीक है। अच्छा अब देखो cos m पाई का वैल्यू क्या होगा, जब m इवन होगा तब ये बन जाएगा ये होगा 1, ठीक है। अगर m 0 है तो cos 0 1, m = 2 है cos 2 पाई 1, ठीक है। जब m इवन होगा, जब m होगा इवन तब ये क्या cos m पाई क्या होगा, m पाई का वैल्यू होगा 1, ठीक है। जब m ऑड होगा तब cos m पाई का वैल्यू होगा -1, ओके। अच्छा अब देखो जब लिमिट m टेंस टू इन्फिनिटी पे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या होगा हाफ इंटू जब m इवन होगा तब होगा
प्लस हाफ, जब m ऑड होगा तब होगा माइनस हाफ, तो प्लस माइनस हाफ आ रहा है, ठीक है। अच्छा, तो इसका एस एन जो सीक्वेंस है इसका मैक्सिमम वैल्यू हमें क्या मिल रहा है हाफ, ठीक है। तो इसका सुप्रीमम क्या होगा, सुप्रीमम होगा यहाँ पे हाफ, ओके, तो मतलब 0.5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 में हमें एस के एक सीक्वेंस दिया गया है, रियल सीक्वेंस है, एंड एस के इक्वल्स टू के टू द पावर अल्फा बाई के दिया गया है, के ग्रेटर इक्वल्स टू 1 दिया गया है, अल्फा जो है वो ग्रेटर देन 0 है। तो ये जो लिमिट इसका लिमिटिंग वैल्यू हमें फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा, अब देखो लिमिट के टेंस टू इन्फिनिटी पे एस के का वैल्यू क्या होगा, इन्फिनिटी बाई 0 आ रहा है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे लॉग ले लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो बोथ साइड पे हम लॉग लेते हैं, तो लॉग एस के इक्वल्स टू क्या होगा, अल्फा बाई के इंटू लॉग के, ठीक है। अच्छा, जब के टेंस टू इन्फिनिटी होगा तब लॉग के क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, ये भी इनफाइनाइट हो जाएगा, तो इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट आ रहा है, तो यहाँ पे हम एलोपिटल रूल यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अल्फा इंटू लॉग के को डेरिवेटिव करोगे तो होगा 1 बाई के, ठीक है। अगेन अब के को डेरिवेटिव करोगे तो क्या होगा 1। अब जब लिमिट के टेंस टू इन्फिनिटी रखोगे तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, एस के जब लिमिट के टेंस टू इन्फिनिटी है तब एस के इक्वल्स टू क्या आ रहा है, e टू द पावर 0, e टू द पावर 0 मतलब 1, तो लिमिट के टेंस टू 0 पे एस के इक्वल्स टू 1 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, देखो कॉशी सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट से हमें क्या पता चल रहा है, जब लिमिट के टेंस टू इन्फिनिटी पे एस के आ रहा है 1, इसका मतलब लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी s1 इंटू s2 इंटू s3 अप टू sn होल टू द पावर 1 बाई n इक्वल्स टू क्या होगा, इसका भी लिमिट होगा 1, ओके। क्वेश्चन नंबर 48 में हमें ये पावर सीरीज दिया गया है, ठीक है। इसका हमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करना होगा, ओके। अच्छा, तो मान लो ये है un, ओके। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस r इक्वल्स टू क्या होगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी मॉड un बाई un प्लस 1, ओके। अच्छा, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी मॉड un क्या है, -4 होल टू द पावर n बाई n इंटू n प्लस 1 है, ठीक है। एंड un प्लस 1 क्या है, -4 होल टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 है, ओके। अच्छा, तो ये n प्लस 1 कैंसिल, ठीक है। अच्छा, दिस इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी मॉड -4 होल टू द पावर n बाई -4 होल टू द पावर n इंटू -4 लिख सकते हो आप, ठीक है। अच्छा, इंटू n प्लस 2 बाई n प्लस 2 बाई n, ठीक है। -4 होल टू पावर -4 होल टू पावर कैंसिल, ठीक है। तो 1 बाई -4 का बाहर ले सकते हो तो होगा 1/4, मॉड है इसलिए। अच्छा, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी मॉड n बाई n मतलब 1 प्लस 2 बाई n, ठीक है। जब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी होगा तब ये 0 बन जाएगा, तो ये होगा 1। अच्छा, एक चीज़ देखो, यहाँ पे होल टू द पावर हाफ होगा क्योंकि x प्लस 2 होल टू द पावर 2n है इसलिए, ठीक है। तो इसका पावर भी हाफ होगा, हाफ, तो दिस इक्वल्स टू होगा हाफ, तो दिस इक्वल्स टू 0.5, ओके।